नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने इस YouTube चैनल एग्ज़ाम पर मैं हार्दिक स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स, जिसमें हम कुल मिला के 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है मोशन। दूसरा चैप्टर है हमारे पास फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल, उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, उसके बाद साउंड। सबसे लास्ट में हम साउंड पढ़ेंगे। तो मोशन क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है, ये आज हम जानेंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना करता हुआ शॉर्ट ही रखूँगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। हम 1 या 2 टॉपिक्स रोज़ पढ़ेंगे, तब भी हमारा जो चैप्टर है वो 7 से 8 दिन में, 1 हफ्ते में आराम से ख़त्म हो जाएगा। आराम से चलेंगे हम, बिल्कुल जल्दबाजी करेंगे नहीं, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो आइए आज हम समझते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। और मोशन की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन को चेंज करती है कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट फिक्स पोजीशन टेक रेफरेंस। जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन को किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष जब चेंज करती है, तो वही क्या कहलाती है, मोशन कहलाती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो ये एक ऑब्जेक्ट है और मान लो ये एक फिक्स पॉइंट है। ये यहाँ से यहाँ आ गई, तो यही क्या हो गया, मोशन हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक आई ना, तो ये क्या हुआ, मोशन हुआ। ये क्या हुआ, मोशन हुआ। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूँ तो मोशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन चेंज करती है कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टाइम। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। आइए इसको भी समझते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है ना 3 बजे मान लो यहाँ थे, और मैंने 5 मिनट बाद देखा तो ये यहाँ आ गई, यानी कि 3:05 पर 3:05 पर ये यहाँ आ चुकी। ठीक है। और अगर मैं सबसे सरल डेफिनेशन बोलूँ, बिल्कुल सबसे सरल डेफिनेशन मोशन की, तो सबसे सरल डेफिनेशन होती है मोशन की, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ही क्या कहलाता है, उसका मोशन कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है वही उसका क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। अगर मैं बात करूं, आपको ये PDF अगर डाउनलोड करना है, ये PDF के रूप में आपको सारी डेफिनेशंस, क्वेश्चंस जो भी मैं कराऊंगा वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको जो ना क्लास के बाद सारी की सारी PDF वहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डिस्टेंस। आइए अब हम पढ़ते हैं अपने डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी। आई थिंक आप सब लोग ये जानते ही होंगे कि डिस्टेंस को दूरी कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है डिस्टेंस की, तो आइए अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। इट एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ये एक एक्चुअल पाथ होता है जिसको मूविंग ऑब्जेक्ट जो है ना कवर करता है। जैसे मान लो यही रास्ता है, ये रास्ता है और ये रास्ते पे एक मूविंग ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इसने इसको क्या किया, कवर किया। और कवर किया तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय की ही होगी, तो यही क्या कहलाती है,
डिस्टेंस कहलाती है। यही क्या कहलाती है? हमारी डिस्टेंस कहलाती है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की एसआई यूनिट की, डिस्टेंस की एसआई यूनिट की, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है बेटा मीटर। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। अगर मैं एसआई यूनिट के फुल फॉर्म के बारे में बात करूं, यहाँ एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट से नहीं है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट नहीं है बेटा, यहाँ इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आइए अब हम इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है डिस्टेंस। आइए चलिए अब हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होती है। जैसे कि एक बंदा है, जैसे मान लो आप ही में से कोई है, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि मान लो कि हिमांशी नाम की एक लड़की है, और हिमांशी नाम की लड़की क्या कर रही है, वो ए से चलना स्टार्ट करती है। तो ए से लेके वी तक की दूरी बेटा मैंने मान ली 2 किलोमीटर है हमारे पास। फिर वो बी से सी तक चलती है, 5 किलोमीटर है। फिर वह सी से डी तक चलती है, तो वो कितना है बेटा, 3 किलोमीटर है हमारे पास। कितना है? 3 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस जो है ना, इस हिमांशी ने डिस्टेंस कितनी कवर की है? तो बेटा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 2 5 5 और 2 7 7 और 3 10, तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 10 किलोमीटर। लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? एसआई यूनिट तो मीटर होती है। तो हमको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा आंसर निकला 10 किलोमीटर, इस 10 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 का। कितने का बेटा? 1000 का। तो हमारे पास आ गया कितना? 10,000 मीटर। तो हिमांशी ने कितनी डिस्टेंस कवर की बेटा? हिमांशी ने कवर की 10,000 मीटर। ठीक है। आइए, अभी मुझे पता है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं तो उससे थोड़ा समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। एक कार ने जो है ना कितनी डिस्टेंस कवर की। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कार जो है ना हमारा डी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। कहाँ से चलना स्टार्ट करता है बेटा? डी पॉइंट से। और डी पॉइंट से एम तक की जो दूरी है वो है, मैंने मान ली 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर की दूरी है। और अगर मैं बात करूं एम से M1 तक की दूरी, या इसको M1 ना मानते हुए यहाँ मान लेते हैं हम P, यहाँ मान लेते हैं हम क्या? P। तो वो 5 M से लेके P तक की दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर। M से लेके P तक की दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर। अब वो P से फिर चलना स्टार्ट करता है, और P से लेके C तक की दूरी है 1500 किलोमीटर। अब उसने क्या किया, C से फिर वह वापस आया, उसको कोई काम पड़ा और P तक वापस आ गया। तो P तक वापस आ गया। अब हमें क्या करना है, इनकी जो ना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो D से M तक की 500, M से P तक की 500, और P से C तक की 1500। अब C से वह P तक वापस आया तो उसकी दूरी कितनी हुई बेटा? 1500। कितनी हुई? 1500। तो अगर इनकी टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा हमारे पास आता है 4500 किलोमीटर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की वो तो मीटर होती है। जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की वो तो मीटर होती है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? वही
1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 1000 मीटर होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। तो हमने जब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 45 लाख मीटर। ठीक है, कितना आंसर आया बेटा हमारे पास 45 लाख मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको आज थोड़ा सा ही और कराऊंगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कैन डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी बी जीरो। क्या जो एक मूविंग करती हुई ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसकी डिस्टेंस जीरो हो सकती है क्या? तो जीरो कैसे हो सकती है? अगर वो मूव कर रही है आपस में तो उसकी डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकती है बेटा? तो उसकी डिस्टेंस क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, सिंस डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, एक एक्चुअल पाथ होता है जो कि कवर किया होता है किसने, मूविंग ऑब्जेक्ट ने। किसने कवर किया होता है बेटा, मूविंग ऑब्जेक्ट में। तो आइए अब हम अपना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। क्या है बेटा, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें जो है ना कोई बंदा स्टार्ट करता है चलना। एक सर्कल ले लिया मैंने 1 मीटर का, ये सर्कुलर हो गया, 1 मीटर रेडियस है जिसकी क्या है बेटा 1 मीटर रेडियस है। अब वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और एक राउंड लगाता है पूरा, और आके एंड भी कर देता है कहाँ पे, ए पॉइंट पे। कहाँ पे एंड कर देता है, ए से ही स्टार्ट करता है और ए से ही चलना ए पे आके एंड कर देता है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकालना है कि इसने जो ना कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बाउंड्री पे चल रहा हूँ तो सर्कल का, अगर मैं बाउंड्री कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा वो। और सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, क्या होता है 2πr। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2πr। तो इसका जो डिस्टेंस होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी 2πr। तो 2 की जगह मैंने 2 रख दिया, और पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14 रख दो या फिर 22/7 रख दो। अप्रॉक्स में वो उतना ही आती है। इंटू आर कितना है बेटा हमारे पास 1 मीटर है। आर कितना है हमारी 1 मीटर है। तो आर 1 मीटर है, यहाँ से हमने उसका कैलकुलेशन किया। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलता है 44/7, और जब हम 7 का डिवाइड 44 में कराएंगे तो हमारे पास आएगा 6.28 टोटल। ठीक है, तो अप्रॉक्स जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6.2 मीटर। कितनी आ जाएगी 6.2 मीटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमें यहाँ से क्या करना है, फाइंड ए डिस्टेंस कवर्ड। हमें क्या निकालना है, एक डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है बेटा, एक डिस्टेंस निकालना है। तो एक डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक बंदा है, मान लो आप ही में से कोई है और आप में से कोई है, आप में से मान लो ओम नाम का कोई बंदा है। कौन है, ओम नाम का बंदा है। इसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे जाके रुक गया। ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट बी पे जाके रुक जाता है। तो अभी जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, क्योंकि बेटा अभी तो ये सेमी सर्कल हो गया, क्योंकि ये यहीं तक तो चला है केवल। तो देखिए पूरा तो चला नहीं, इधर वाले पोर्शन में तो ये चला नहीं है, ये तो केवल नीचे वाले पोर्शन में चला है। और नीचे वाले पोर्शन में चला है तो देखिए ये क्या हो गया, केवल इतना ही तो चला है। तो ये क्या हो गया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। तो अगर पूरे सर्कल का, सारे के सारे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, क्या होता है 2πr। तो आधे का कितना हो जाएगा, मैं 2 का डिवाइड कर दूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना इसको, किससे 1/2 से। तो 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या है πr। क्या बचा है हमारे पास πr। और पाई की वैल्यू कितनी रखी 22/7। पाई की वैल्यू कितनी रखी 22/7।
और आर की वैल्यू हमें दी गई थी, कितना थी, आर की वैल्यू थी हमारे पास कितना 1 मीटर, आर की वैल्यू जो थी वो 1 मीटर थी। तो जब इनका मल्टीप्लाई कराया और 7 का डिवाइड 22 में कराया तो हमारे पास आता है 3.14 मीटर अप्रॉक्स में। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ये जो ओम था इसने जो है ना कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया बेटा 3.14, इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 3.14। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि अभी तो हमने देखो पूरे सर्कल का देख लिया, सेमी सर्कल का देख लिया, अब हम बात करते हैं किसकी, इसके आधे की और आधे के भी आधे की। तो अभी देखिए ये कितने पार्ट हो रहा है, 1/4 पार्ट हो रहा है ना, कितना पार्ट हो रहा है 1/4। 2 की जगह हम क्या कर देंगे 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका मल्टीप्लाई किया 1/4 का। तो 2 1 ज़ा 2 कैंसिल आउट करेंगे इसको, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आया वो आया पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2। अगर मैं बात करूं पाई आर अपॉन 2 की, पाई आर अपॉन 2 की, तो पाई की वैल्यू बेटा हमें पता है 22/7 है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। और ये 1/2 बचा हुआ था ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है, और 1 मीटर का इसमें क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मीटर का क्या कर दिया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो रेडियस था। तब हमारे पास जो 2 से क्या करते हैं हम फिर इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 11 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास 11/7 मीटर, क्या बचा हमारे पास 11/7 मीटर, 11/7 मीटर, क्या बचा हमारे पास 11/7 मीटर। तो ये था हमारा आंसर आज का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, एक तो मोशन क्या होता है, दूसरा हमने टॉपिक कवर किया है कि डिस्टेंस क्या होती है। कल हम इसमें पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, कल हम इसमें पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और अपना डिस्प्लेसमेंट, और भी कई सारे टॉपिक हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो को लंबा ना करते हुए आप लोगों को शॉर्ट थोड़ा थोड़ा वीडियो दिया जाए, जिससे आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। आप वीडियो 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।